मेरे प्रिय बच्चे, आज का मेरा यह संदेश तुम्हें यह सिखाने आया है कि मुश्किल समय से तुम कैसे लड़ सकते हो और मुश्किल समय को तुम कैसे पराजित कर सकते हो। कैसे तुम अपने जीवन के बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हो। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हें पूरा सुनना है ताकि तुम जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके उसे खत्म कर सको और अपने जीवन को सुखमय बना सको। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहा हूँ, तुम्हारी आंसुओं, तुम्हारे मन की बेचैनी को, तुम्हारे रातों के जागरण को। सब मुझ में छुपा नहीं है, लेकिन मुझसे छुपा भी नहीं है। जब जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब तुम्हारा मन टूटने लगता है। पर आज मैं तुम्हें आश्वासन देने आया हूँ, विश्वास देने आया हूँ। तुम्हारा मुश्किल समय अब समाप्ति की ओर है। अब शुभ समय तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम सोचते हो कि इतना संघर्ष क्यों, इतनी परीक्षा क्यों? याद रखो, बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा, कोई भी शरीर मजबूत नहीं बनता। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी इन कठिन परिस्थितियों से निखर रहा है। यह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आया है। हर ठोकर ने तुम्हें संभलना सिखाया, हर असफलता ने तुम्हें धैर्य दिया, हर दर्द ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। यदि तुम स्वयं ही खड़े नहीं हुए, यदि तुम स्वयं ही अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो स्मरण रखो, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ना है, अपनी मुश्किलों को हल करना है और विश्वास रखो, तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा साईं कह रहे हैं कि तुम अपनी सभी मुश्किलों से लड़ सकते हो, अपनी सभी मुश्किलों को हरा सकते हो। तुमने कई बार सोचा होगा, अब बस और नहीं सहा जाता, पर हर बार तुम उठे, आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारा विश्वास डगमगाया जरूर, पर पूरी तरह से टूटा नहीं। और जब विश्वास जीवित रहता है, तब मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम हर मुश्किल राह पर रुक सकते हो, पर कुछ क्षण के लिए, सदा के लिए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जब भी तुम अपनी राह में कुछ पल के लिए रुक जाओगे, तब मैं तुम्हें विश्राम करने दूंगा। लेकिन जब भी तुम्हारा मन हारने लगेगा, तो मैं उसे हारने नहीं दूंगा, तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा और अपनी राह पर चलने के लिए मजबूर करूंगा, मजबूत बनाऊंगा, ताकि तुम आगे बढ़ सको
और अपनी राह में रुको नहीं। याद रखो, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। यह जो अंधकार तुम्हें घेर रहा था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में नई किरण प्रवेश करने वाली है। जो काम अटका हुआ था, वह गति पकड़ेगा। जो संबंध टूटने की कगार पे थे, उनमें सुधार आएगा। जो चिंता तुम्हें भीतर से खा रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी। मेरा यह संदेश पूरा सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें तुम्हारे शुभ समय से अवगत कराऊंगा। तुम्हारा शुभ समय तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इसी से प्रभावित कराऊंगा। तुम्हारा जो भी काम अटका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो संबंध टूटने लगे थे, उनमें फिर से सुधार होगा। जो चिंता तुम्हें परेशान कर रही थी, वो अब खत्म होगी। पर एक बात सदा ध्यान रखना, शुभ समय केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है। शुभ समय वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो। यदि तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ है, वह अस्वीकार नहीं था, वह तैयारी थी। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा असली अधिकार है। पर वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें योग्य बनाना आवश्यक था। इसलिए जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे हित में ही हुआ। अब समय बदल रहा है। तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गिरेंगे। हर आंसू ने तुम्हारी प्रार्थना को और गहरा किया है। हर दर्द ने तुम्हें मेरे और करीब किया है। तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना है, शिकायत कम करनी है, धन्यवाद अधिक करना है। ईश्वर को जब तुम धन्यवाद करते हो, तो समझ लो तुम्हारे कष्ट कम होते जाते हैं। डर कम, भरोसा अधिक, चिंता कम, प्रार्थना अधिक। जब तुम अपना मन सकारात्मक रखोगे, तो शुभ समय और तेजी से तुम्हारी ओर आएगा। यदि अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, तो घबराओ मत। वह अंतिम परीक्षा है। जैसे सूर्योदय से पहले कुछ क्षणों के लिए अंधेरा और गहरा हो जाता है, वैसे ही शुभ समय आने से पहले थोड़ी और परीक्षा हो सकती है। पर अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और जब मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ, तो सोचो तुम्हारी हार कैसे हो सकती है। तुम्हारा मुश्किल समय ज़रूर खत्म होगा। जो खोया है, उसकी चिंता छोड़ो। जो आने वाला है, उसका स्वागत करो। बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो। नया सवेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह समय
तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। नई संभावनाएं, नए अवसर, नई खुशियां तुम्हारी राह देख रही हैं। अपने मन को स्वच्छ रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्षमा करना सीखो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो वास्तव में तुम अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। हल्का मन ही खुशियों को आकर्षित करता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे कार्यों में सफलता आए, तुम्हारे संबंधों में मधुरता आए, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो। जो भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वही तुम्हें प्राप्त हो। स्मरण रखो, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कठिन समय स्थायी नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अब परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में होने जा रहा है। इसलिए मुस्कुराओ, आशा मत छोड़ो, विश्वास मत खो। अपने प्रयास जारी रखो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तुम्हारी हर पुकार का उत्तर तैयार है। तुम्हारा मुश्किल समय खत्म हो रहा है और अब शुभ समय आ रहा है। मुश्किल समय खत्म और अब शुभ समय आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ सदैव है, सदैव है। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आया हो और साईं पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए और अपने मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन खुशियों से भरा है या कुछ भी कहने को नहीं है तब भी ओम साईं राम लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि सही समय पर साईं का संदेश आपको मिलता रहे। ओम साईं राम।